अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। कनाडा पे काफ़ी कंटेंट बना लिया, मिडल ईस्ट पे बनाया, लेकिन मिडल ईस्ट में हमने ज़्यादा दुबई पे बनाया। बहुत सारे लोगों के सवाल आए कि सर हम सऊदीया जाके जॉब करना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्या रास्ता है, आप हमें भी थोड़ा सा गाइड कर दें। मैंने कहा चलो इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। पहली बात, सऊदीया में आपको पता है कि थोड़ा सा सख्ती होती है, सिस्टम डिफरेंट होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। दुबई वाला माहौल नहीं है, चुप करके आपने विज़िट वीज़ा लिया, जाके आपने जॉब अप्लाई की, आपको कॉल आ गई, आपने जाके फ़िज़िकली इंटरव्यूज़ दिए और आपकी सिचुएशन चेंज हो गई। यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर ये होता है कि डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की जॉब अप्लाई करना चाह रहे हो। देखो, अगर तो वाइट कॉलर जॉब है और एग्जीक्यूटिव लेवल की, बड़े लेवल की जॉब है, तो उसका एक वाहिद तरीका ये होता है कि आप गल्फ़ टैलेंट और बहुत सारी जो ऑनलाइन इंडीड है, indeed.com, आप वहाँ पे अपनी सीवीज़, अपने प्रोफाइल अपडेट करें। आपको वहाँ से सऊदीया की कॉल्स आने के चांसेस हैं, अगर आपने स्पेशल सऊदीया की जॉब्स को अप्लाई किया हुआ है। अब दूसरा तरीका ये है कि भाई आप ब्लू कॉलर में हो, यानी कि आप लेबर का काम करना चाहते हो, या जो नीचे लेवल के काम होते हैं, वर्कशॉप के अंदर हेल्पर है, खरादिया है, कारपेंटर है, इस टाइप का अगर कोई काम आप करना चाहते हो, उसका तरीक़ाकार डिफरेंट है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि उनके वीज़ाज़ बिकते हैं। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी लेबर मैनेजमेंट की कंपनीज़ मौजूद हैं जिनको जिनका कॉन्ट्रैक्ट है सऊदी कंपनीज़ के साथ। वहाँ पर सऊदीया में जब भी किसी कंपनी के अंदर वैकेंसीज़ आती है, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं यार हमें 50 हेल्पर चाहिए, तो वो उस कंपनी को लेटर लिखते हैं रिक्वायरमेंट का कि यार मुझे 50 चाहिए। वो कंपनी फिर क्या करती है, उस कंपनी के बिहाफ पे यहाँ पर लोगों को अखबार में ऐड भी देती है। आप अपनी अखबारें खोलें, अखबारों के अंदर ऐड आए होते हैं कि जी सऊदीया में ड्राइवर हजरात की ज़रूरत है, सऊदीया में क्रेन ऑपरेटर की ज़रूरत है। तो वहाँ पर आपको जो ऐड नज़र आए होते हैं वो बेसिकली उन कंपनीज़ ने लगाए होते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि ये काम कर रही हैं। अच्छा, इसमें भी बहुत सारी फ्रॉड भी हो सकती हैं। आपने इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि वो कंपनी पुरानी हो, एक अरसे से काम कर रही हो, और बेहतर होगा अगर आपका कोई जानने वाला उस कंपनी के रेफरेंस से पहले बाहर गया हो। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कि सऊदीया में जाने का रास्ता क्या है। तो आपने उन कंपनी से रब्ता करना है। आपको वो बुलाएंगे, इंटरव्यू होएगा, आप अकेले नहीं होंगे और बहुत सारे लोग होंगे। इनमें से आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर वो आपको दोबारा बुलाएंगे। आपका वो बायोमेट्रिक और आपका जो मेडिकल है, सॉरी मेडिकल होता है इधर एतमाद सेंटर से, वो होएगा। आपका वीज़ा आ जाएगा, उसके बाद आप ट्रैवल कर जाओगे सऊदीया के लिए। तो ये एक आसान सीधा प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करते हो और फॉलो करके आप जाते हो सऊदीया के अंदर काम करने के लिए। जब मैं लोअर लेवल की बात करता हूँ तो यहाँ पर कोई पे स्केल कोई बहुत अच्छा फैंसी टाइप का नहीं होता, लेकिन फिर भी इट्स गुड। अच्छी कंपनीज़ हैं, वो आपको क्या करती हैं, रहाइश दे देती हैं, और रहाइश आपकी उस कंपनी के अंदर ही होती है, तो आपकी ट्रैवलिंग के एक्सपेंस होते नहीं हैं। तो सिर्फ एक चीज़ आपने मैनेज करनी होती है, वो है फ़ूड। लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि आपको फ़ूड में भी इंटरटेन कर देती हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपका किस कंपनी के अंदर किस कंपनी से आपको वीज़ा आया, किस कंपनी से आपने जॉब अप्लाई की है। सो इट डिपेंड्स। कोशिश करें कि अच्छे रिलायबल आप ऐसी कंपनीज़ ढूंढें पाकिस्तान की जिनके पास अच्छे वाले वीज़ाज़ हैं। तो मैंने दोनों तरह के लोगों को कवर करने की कोशिश की है यहाँ पर कि नंबर 1, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप डिग्री होल्डर हैं, तो अब आपकी कैटेगरी डिफरेंट है। अब आपको किसी और तरीके से सऊदीया को टारगेट करना पड़ेगा। मेरे जितने भी जानने वाले हैं वो इसी तरह ही गए हैं। लाइक उन्होंने यहीं पर बैठे ऑनलाइन कंपनी से रब्ते किए, उनको सीवीज़ भेजी, उनके एचआर डिपार्टमेंट में अपनी सीवीज़ भेजी, उन्हें इंटरव्यू की कॉल आई, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ। अगर तो वो क्वालिफ़ाई किए तो कंपनी ने वहाँ से वीज़ा भेजा। यहाँ पर आपने अपनी बायोमेट्रिक सारा प्रोसेस करके, वीज़ा ओके करके, आपने टिकट लेके वहाँ कंपनी में जाके ज्वाइनिंग दे दी। ये तो पढ़े लिखे वालों का है। और जो दूसरा लेबर वालों का है, वो डायरेक्ट जो है वो जॉब हासिल नहीं कर पाते, उनका थ्रू लेबर मैनेजमेंट चलता है काम। और वो जो लेबर की कंपनीज़ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मैन पावर को मैनेज करती हैं, आपको उनके थ्रू जाना पड़ता है। वो आपको वीज़ा बेचती हैं, कोई 2.5 लाख का, कोई 5 लाख का, जिसका जहाँ पर होता है आपको उसके अकॉर्डिंगली वीज़ा परचेज़ करना पड़ता है। ये चीज़ें अब आपके देखने की हैं कि आपने जो वो वीज़ा बाय कर रहे हैं, जो भी उसकी जो कॉस्ट आ रही है। बहुत सारे लोग करते हैं वो पे कर देते हैं, उन्हें होता है कि यार ठीक है मैं जाके 2-3 महीने में ये अपनी कसर पूरी कर लूँगा, तो दैट्स फाइन, दैट्स नॉट। और दूसरी बात, अच्छी कंपनीज़ एक बात याद रखिएगा, आपसे कभी भी एडवांस पेमेंट चार्ज नहीं करेंगी। अगर आपको पहले इंटरव्यू में भी कोई पैसे मांग रहा है तो इसका मतलब है कि आपको सोचना पड़ेगा कि ये कंपनी सही है या नहीं। अच्छी कंपनियाँ टिकट परचेज़ करने के टाइम, यानी कि जब वीज़ा शीज़ा आ जाता है, तब आपसे अपने चार्जेस लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता है वीज़ा उनके हाथ में है, वो जब चाहें आपको करवा दें। जो फेक कंपनीज़ होती हैं उन्हें पता होता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इससे भाई मुर्गा आ गया, इससे पैसे निकलवाओ। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, किसी गलत बंदे के हत्थे नहीं चढ़ना।
बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर क्या आप रिकमेंड करते हैं कि लेबर वर्क जाके करना चाहिए सऊदीया में और मिडल ईस्ट में। तो यार एक टाइम था मैं इस चीज़ को नहीं पसंद करता था और मैं कभी रिकमेंड भी नहीं करता था। मैं कहता था यार जितना तुम लोगों ने वहाँ कमाना है उतना तुम यहाँ भी कमा लोगे और इज़्ज़त के साथ कमा लोगे, यहाँ पर बीवी बच्चों के सामने कमाओगे। लेकिन इस टाइम जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, यहाँ पे मज़दूर तबके का कोई हाल नहीं है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई अब तुम चले जाओ बाहर, तुम जाके 1500 रियाल पे काम कर लो, डैट इज़ गुड इनफ। फिर भी 1,20,000 30,000 बन जाता है। यहाँ पर तुम 1,20,000 30,000 नहीं कमा रहे। प्लस वहाँ पर आपको अच्छी कंपनीज तो खाना भी दे देती हैं, आपका सारा रहने का खर्चा भी हो जाता है। तो टोटली आपके पास 100% सेविंग ही हो रही होती है। ओवर टाइम के चांसेस आपके पास होते हैं, आप संडे लगा सकते हो, आप शाम में काम कर सकते हो एक्स्ट्रा। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाने की। तो अब मेरी सोच मुख्तलिफ है और अब मैं मशवरा भी उसके मुताबिक देता हूँ। इस टाइम पे अगर कोई मेरे से पूछे कि सर जाना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा भाई ज़रूर जाओ, ठीक है। क्योंकि 2 तरीके हैं ना यार। नंबर 1, यहाँ पर कौन शख्स अपने बीवी बच्चों को भूखा प्यासा देख सकता है। फिर लोग क्या करते हैं, वो गलत साइड पे चले जाते हैं, स्नैचिंग पे, डकैतियों पे। तो बराए मेहरबानी अपने आप को किसी नेगेटिव एक्टिविटी में डालने की बजाय बेहतर ये है कि आप इस मुल्क से बाहर चले जाओ, पॉजिटिव तरीके में। मेहनत यहाँ भी करनी है, मेहनत वहाँ भी कर लो, वहाँ पे ज़रा पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे और आप फ्लरिश हो जाओगे। तो अब मेरा सिचुएशन डिफरेंट है। अब आप ज़रूर जाओ, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप लेबर पे जाना चाहते हो, किसी भी चीज़ पे जाना चाहते हो, आप जाओ। आप कंपनीज़ ढूंढो। कंपनीज़ कैसे मिलती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, लेकिन अखबार के अंदर भी ऐड आते हैं। अगर आप अखबार पढ़ते हो, नहीं भी पढ़ते तो कम से कम संडे का अखबार ज़रूर पढ़ो। उसके अंदर ये लाजमी आती हैं कि भाई कुवैत के अंदर ट्रैक्टर के लिए ज़रूरत है, या फ़लाने ड्राइवर के लिए ज़रूरत है, फ़लाना मेंटेनेंस के लिए बंदा चाहिए, कुछ ना कुछ जॉब्स आई होती हैं। तो उन कंपनी से रब्ता करें, उनको विज़िट करें, जाकर उनसे मिलें, इंटरव्यू दें। अगर आप पास होते हैं तो पैसों की बात बिल्कुल एंड पे आती है। अब याद रखिएगा, अगर पहले कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो वो रॉन्ग नंबर है, आपने उसके हत्थे नहीं चढ़ना। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के जो सवाल थे वो दोनों तरह के जो भी सवाल थे, कि एक पढ़े लिखी कैटेगरी का और एक जो दूसरी कैटेगरी का, उन दोनों को कवर करूं। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत सारे लोग मेरे से ये भी कहते हैं कि सर क्या इसके लिए कोई पढ़ाई या तलीम भी चाहिए कोई लेबर में। तो मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि यार देखो, आपका एक तजर्बा है एज ए इलेक्ट्रीशियन, आपने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन इंटरव्यू में बेहतर ये होता है, अपनी सैलरी को बूस्ट करवाने का तरीका ये होता है कि आपके पास पीछे कोई सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा हो। तो भाई अगर आप वाकई ज़ेन बना चुके हो कि यार मैंने बाहर जाना और मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम भी आता है, तो बेहतर ये है कि छोटा मोटा डिप्लोमा कर लो, कोई 2-3-4 महीने का। आपके हाथ में डिप्लोमा होगा तो जहाँ पर आपने 1500 दिरहम की सैलरी लेनी है, आप 3,3500 दिरहम लोगे। इतना फ़र्क पड़ जाता है। तो बराए मेहरबानी, एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा है भाई, पाकिस्तान में वो टुकड़ा लेना आसान है, एक बार बाहर चले गए ना तो फिर आपके लिए वापस आके उस टुकड़े को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने आप को थोड़ा सा अपस्केल कर लो, अपग्रेड कर लो। 10-12 जमातें पढ़े हो, आगे नहीं पढ़ सके किसी वजह से, ओके फ़ाइन। 10 पढ़ी हैं, आपने ये कर लिया, काम सीख लिया, हुनर सीख लिया, हुनर आपके पास आ गया। अब यार कोई डिप्लोमा कर लो। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे टेफ्टा है, इस तरह के कोर्सेज़ कराता है। वेल्डिंग का कर लो, खराद मशीन चलाने का कर लो, कारपेंटर का कर लो, कोई डिप्लोमा कोई कोर्स। ये आपकी सैलरी को ऐसे बूस्ट करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और आप बाद में मुझे दुआएं दोगे। तो बेहतर ये है अपना वक्त ज़ाया ना करो। अगर आप कोई काम कर भी रहे हो इस टाइम, तो आप वो करते रहें पैरेलल, लेकिन शाम में कहीं एडमिशन ले लो, महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगा के अपना डिप्लोमा कवर कर लो। ये आपको हेल्प करेगा यार। अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया, जहाँ आपने 1300-1500 दिरहम पे रहना है, वहाँ पर आप 3000-3500 पे भी जा सकते हो, अगर स्किल के साथ आपके पास कोई डिप्लोमा है। डिग्री तो खैर 4 साल की होती है, वो तो आप नहीं कर पाओगे। तो बेहतर ये है कि कोई छोटी सी सर्टिफिकेशन अपने साथ अटैच कर लो। तरीके आपको पता है, कोई सिफारिश कोई उस तरह वाला चक्कर नहीं चलता। हाँ, अगर सऊदीया में आपका कोई रिलेटिव है, किसी अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे लगा हुआ है, वो आपको रिकमेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल उन्हें कोई बंदा चाहिए, लाइक कोई ऐसी पोस्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसने मास्टर्स किया हो, मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे रेफ़र कर देगा, सर ये मेरे कज़न है, ये इसकी सीवी है, अगर आप कंसिडर करना चाहें तो वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू अरेंज करवा देगा। सो रेफरेंस बेस पे भी जॉब होती है। लेकिन अगर आपका रेफरेंस नहीं है तो बेहतर ये है कि अच्छी सी अपनी एक सीवी, अपना प्रोफाइल बनाएं, कवर लेटर बनाएं और उसको अपलोड करें हर अच्छे प्लेटफॉर्म पे। इंडीड पे आप कर दें, नौकरी गल्फ़ पे करें आप, गल्फ़ टैलेंट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्ल्स से रिक्रूटमेंट होती है। तो कोशिश करें
जहाँ से लिखा हुआ मुकद्दर में वहाँ से आपको रिस्क मिलेगा। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम और भी वीडियोस बनाएंगे इससे रिलेटेड, लेकिन अभी जो आपने सवाल पूछे थे उनको कवर करने की मैंने कोशिश की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।